धोखा है, सब कुछ धोखा है। हम ना बोलेंगे सेल्फ रूल, ना बोलेंगे ऑटोनॉमी, ना बोलेंगे 370। पहले अल्ताफ साहब कह रहे हैं मुझे कुछ दे दो तभी मैं काम करूँ। ऐसे क्या करेंगे? जब तक हुकूमत हाथ में न हो, जब तक कहीं पे हम न हो, तो हम किसी का क्या कर सकते हैं? अभी लोगों के साथ हुआ ना, यहाँ पे जब भी पॉलिटिकल पार्टियां इख्तिदार में आई, फिर उन्होंने लोगों की बात भी नहीं सुनी, लोगों को ऑफिस के अंदर भी आने नहीं दिया। हम तो यही, मैं तो अब कम से कम हर जगह यही बोलती हूँ कि आपने जिनको वोट दिया उन्हें दरवाजे आपके लिए बंद किए, लेकिन हमारी पार्टी वो नहीं होगी। इसे किसने लाया? उन्होंने तो लाया ना। गन किसने थमा दिया? उन्होंने। वो 87 में यहाँ पे वो रेगिंग नहीं करते इलेक्शन में, तो कांग्रेस थी, या तो एनसी, या तो फिर पीडीपी। कि अल्ताफ बुखारी साहब भी जिम्मेवार है, फिर पीडीपी से वो भी आए ना। नहीं, उनको नहीं, वो बेचारे सियासतदान तो थे ही नहीं। वो करेगा वांगन करेगा, वही उनको हो गए, ना उनको अल हो गए ना वांगन हो गए। उन्होंने यहाँ पे क्या दिया लोगों को? पुरानी पार्टी एनसी तो है, गन थमा दिया हाथ में, या तो वो जेलों में बंद हो गए, या तो उन पे पीएससी लगा दिए, या तो पैलेट गन, या तो कश्मीर की जब हम बात करते हैं, सवाल यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज पे उठते हैं, क्या किया? आज भी अवाम क्यों पानी, बिजली, रोड या रोजगार के लिए परेशान है? क्या वो पॉलिटिकल लीडर्स या वो पॉलिटिकल पार्टियां जो पास्ट में रही, जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, जिन्होंने यहाँ पे राज किया? क्या 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में नई नई पॉलिटिकल पार्टियां बनी, अब वो क्या करेंगे? पुरानी पार्टियों ने ना क्या किया, नई पार्टियां कौन सा रेवोल्यूशन लाएंगे? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए करेंगे, क्या लोगों के लिए करेंगे? क्या सच में ये नई जमातें उन जख्मों पे मरहम लगाने में कामयाब होगी? क्या ये सच में यहाँ के अवाम के जख्मों पे मरहम लगाएंगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर की अवाम ने बहुत कुछ देखा है, मगर नई पार्टियां कहती है साहब जो उन्होंने नहीं किया हम करेंगे। ऐसे एक नई पार्टी के, अपनी पार्टी की प्रोविजनल प्रेसिडेंट दिलशादा जी है मेरे साथ। सबसे ज्यादा जिम्मेवार जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो इस्तेसाल हुआ, किस पॉलिटिकल जमात को आप मानते हैं? सबसे ज्यादा जिम्मेवार मैं उनको ठहराती हूँ जो बहुत देर यहाँ सियासत में रहे, जो पुरानी पार्टीज हैं, स्पेशली पुरानी पार्टी एनसी तो है। उन्होंने यहाँ पे क्या दिया लोगों को? उनको बेचारों को गन थमा दिया हाथ में, या तो वो जेलों में बंद हो गए, या तो उन पे पीएससी लगा दिए, या तो पैलेट गन, या तो उनको ऐसे उन जुर्म में फंसा दिया जहां वो निकलने का बेचारों को बहुत मुश्किल होगी। आप देखिए कि उन्होंने लोगों को क्या ख्वाब दिखाए, कभी ऑटोनॉमी तो कभी सेल्फ रूल। न कहीं ऑटोनॉमी रही न सेल्फ रूल रहा। उनको वोट लिए, उनसे करेगा वांगन करेगा, वही उनको हो गए, ना उनको अल हो गए ना वांगन हो गए। मज़ार दिखाए उनको, कब्रिस्तान इतने बढ़ गए, ये उन्हीं की तो देन है। आप देखिए कि यहाँ पे पीएससी किसने लाया? उन्होंने तो लाया ना। आप देखिए यहाँ पे गन किसने थमा दिया? उन्होंने। अगर वो 87 में यहाँ पे वो रेगिंग नहीं करते इलेक्शन में, तो शायद आज ये वक्त ये देखते हैं हम। 30 साल से यहाँ पे लोग मुसीबत में फंसे हुए। कितनी मुसीबतें लोगों ने उठाई। वो जानता है जिसका बच्चा मर गया है, वो जानता है जिसका खानदान उड़ गया। इन्हीं की वजह से, इन्हीं की गलतियों की वजह से हो गया सब कुछ। आप ये बोलते हैं कि हमारी कौन सी गलती है? आप हमें ये बता दीजिए कि 87 में क्या किया इन्होंने? दिलशादा जी, आपको लगता है कि पुरानी पार्टियां जिम्मेवार है कि पुराने लीडर्स जो मुख्तलिफ पार्टियों में रहे हैं वो भी जिम्मेवार हैं? नहीं, पुरानी पार्टी जिम्मेवार है। आप देखिए पुरानी पार्टी तो 2-3 यहाँ पे थी, या तो कांग्रेस थी, या तो एनसी, या तो फिर पीडीपी। यानी कि अल्ताफ बुखारी साहब भी जिम्मेवार है, फिर पीडीपी से वो भी आए ना। नहीं, उनको नहीं, वो बेचारे सियासतदान तो थे ही नहीं। जब आप लोगों के ऊपर बात आती है, आप कहते हैं हम नहीं थे। 19 लीडर आपके भी पीडीपी से आए जिन्होंने अपनी पार्टी की जमात बनाई, क्या वो लोग जिम्मेवार नहीं है? जिस वक्त चले गई उस वक्त वो कहते थे कि हम जख्मों पे मरहम लगाने के लिए आ गए हैं। आप लोगों को बोला आप हमें वोट दे दीजिए, हम बीजेपी को दूर रखेंगे। यही तो उनका नारा था ना उस वक्त। मरहम तो वही लगाने निकले थे ना, तो उन्होंने ये धोखा दिया। अब जब इनको लगा कि जो हमारे साहब ने भी धोखा दिया, नहीं, उनको निकाल दे, उन्हें सच बोला, उनको निकाल दिया पार्टी से। फाइनेंस मिनिस्टर रहे, तब उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं दिया? तब क्यों नहीं निकले पार्टी से? तब वो ये सोचते शायद ये सुधर जाए, तब वो बार बार बोलते थे कि हमारा फैसला गलत हो गया। तब कुर्सी थी तभी नहीं निकले? नहीं, कुर्सी का शौक उनको नहीं था, फिर वो कुर्सी छोड़। अभी तो इस्तीफा देते ना, अगर वो लोगों के लिए करते, वो कुर्सी पे बैठ के इस्तीफा देते। वो कहते मैं लोगों की बात करता हूँ। देखिए आप उनका दौर, जब वो मिनिस्टर थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर, आप देखिए उन्होंने काम कितना किया। आप देखिए एजुकेशन में, मतलब उसमें कितनी धांधलियाँ थी, कितनी परेशानियाँ थी उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप देखिए उन्होंने कितना सुधार लिया, कितने स्कूल्स बनाए नए। यहाँ पे ऐसे स्कूल से जहाँ पे टॉयलेट नहीं था, जहाँ पे लड़कियों को बाहर जाना पड़ता था। अरे अल्ताफ साहब मिनिस्टर थे, उन्होंने कितना काम किया है। वो तो आवाम के लिए निकले थे, लेकिन अब उनको उस वक्त लगा कि नहीं, मैं शायद फिट नहीं हूँ इस पार्टी में, तो उन्होंने कुछ
उनको समझाने की सालों के बाद उनको लगा ना, सालों के बाद उनको ये क्यों दिखा कि अब ये पार्टी मेरा नहीं मानती है या जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है? वो साल उसमें क्यों लगे? उससे पहले ही सवाल ये था कि उससे पहले उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा, उससे पहले उन्होंने पीडीपी से रिज़ाइन क्यों नहीं किया, अगर उनको लगता था ये लोगों की बात नहीं करती है पीडीपी? देखिए, लोगों को पहचाना बहुत, इंसान को पहचाना इतना मुश्किल होता है, इंसान को पता नहीं लगता है कि इसके दिल में है क्या है, ये क्या करना चाहता है, इंसान को पहचाना बहुत मुश्किल है। बेशक अल्ताफ़ साहब को 2 साल 3 साल लगे उनको पहचानने में, लेकिन जब उनको लगा कि ये हमारे हित में काम नहीं हो रहा है, ये हमारे अवाम दुश्मन काम कर रहे हैं, उन्होंने रिज़ाइन किया। रादर उन्होंने ये कहा था उनको कि हम चेंज करेंगे, लेकिन जब उन्होंने नहीं माना उनको निकाल दिया पार्टी से। महबूबा जी ने निकाल दिया उनको उस वक्त अपनी। पीडीपी कहती है जो भी अल्ताफ बुखारी साहब को मिला पीडीपी की ही देन है, अगर पीडीपी ने इनको मिनिस्टर बनाया। पीडीपी ने कौन सा एहसान किया अल्ताफ साहब पे? ये डिज़र्व करते थे। इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ के आ गए थे, ये ऐसे तो नहीं आए थे। वहाँ पे ऐसे भी कुछ थे लोग जो ऐसे ही आ गए थे, जिनको उठाया गया था कहीं से, बिठा दिया कुर्सी पे, मिनिस्ट्री कुर्सी पे। ये तो वही इलेक्शन जीत के आ गए थे, इन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया था, लोगों ने वोट दिया था इनको। रोज़गार उतने नहीं हैं, नामसाइल हालात कश्मीर में रहे, लोगों ने बहुत कुछ खोया। कैसे नई पॉलिटिकल पार्टियां मरहम लगाएंगी लोगों के उन जख्मों पे जो यहाँ पे लगे हैं? क्योंकि बरसरे इख्तिदार यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां रही है माजी में, तो अब कैसे मरहम लगाएंगे, कैसे वो तकलीफ़ें दूर करेंगे आप? देखिए, हमारे अल्ताफ़ साहब हमेशा बोलते हैं कि मुझे आप वोट दे दो, मैं आपको ये कहूँगा कम से कम अगर कुछ नहीं, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अगर हम सरकारी पहले ही अल्ताफ साहब कह रहे हैं मुझे कुछ दे दो तभी मैं काम करूँ। ऐसे क्या करेंगे? जब तक हुकूमत हाथ में न हो, जब तक कहीं पे हम न हो, तो हम किसी का क्या कर सकते हैं? अभी लोगों के साथ हुआ ना, यहाँ पे जब भी इख्तिदार में यहाँ पे लोग आए, इख्तिदार में आई, पॉलिटिकल पार्टियां इख्तिदार में आई, फिर उन्होंने लोगों की बात भी नहीं सुनी, लोगों को ऑफिस के अंदर भी आने नहीं दिया। हम तो यही, मैं तो अब कम से कम हर जगह ये बोलती हूँ कि आपने जिनको वोट दिया उन्हें दरवाजे आपके लिए बंद किए, लेकिन हमारी पार्टी वो नहीं होगी। हम ये कहते हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए, इंशाल्लाह हम सरकार में आ जाएंगे। ये कुछ नहीं तो कम से कम लोगों को हम वो मरहम नहीं लगाएंगे जो उन पार्टी ने लगाया, हम वो मरहम लगाएंगे जिससे कोई फ़ायदा मिलेगा। आपको लगता है अगर इलेक्शन होता है तो अपनी पार्टी को आप कहाँ देखते हैं, कितनी सीटें मिलेंगी अपनी पार्टी को? वो तो अल्लाह ताला जानता है, और हम मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी अच्छी खासी जीत होगी। हम 4 साल पुरानी पार्टी है, 4 साल में इतना कमाया हुआ कि आप हमारे जलसे देख लीजिए, तो ये शायद लोगों का एतमाद हम पे आ गया है। उन्होंने बहुत दुख सहे हैं, झूठ बहुत देखा उन्होंने, लेकिन आज वो ज़माना नहीं है। आज झूठ और सच ये अलग अलग सब देख रहे हैं। आज अवेयरनेस, आज सोशल मीडिया है, आज एजुकेशन है, आज बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, समझते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है, और उनको लगता है कि आजकल की सियासत जो है ये सच्ची सियासत है। सच्ची सियासत ये है कि हम जो बोलेंगे वही करेंगे, ये वो नहीं है हम ख्वाब नहीं दिखाएंगे। 370 का ख्वाब दिखाया, कभी ये बोला ऑटोनॉमी, कभी सेल्फ रूल बोला। अब लोगों को पता चला कि धोखा है, सब कुछ धोखा है। हम ना बोलेंगे सेल्फ रूल, ना बोलेंगे ऑटोनॉमी, ना बोलेंगे 370। हम ये बोलेंगे कि इंशाल्लाह जो लोगों की मुश्किलात हैं हम हल करेंगे, और जो हमें वोट देगा दरवाजे हमारे उनके लिए खुले होंगे। और हम ये चाहते हैं, खास कर मैं चाहती हूँ कि हमारी जो बेरोज़गारी यहाँ पे है ये ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह हम कोई ना कोई वसीला करेंगे इनके लिए। अल्ताफ बुखारी साहब कहते हैं कि किसी भी पार्टी के साथ मुझे जाना पड़े मैं जाऊँगा, तैयार हूँ कोलैबोरेशन करने पे, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो। जो अपनी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि बी टीम है बीजेपी की। देखिए, अगर हमारी मेजॉरिटी आ गई तो हमें किसी के साथ गठजोड़ करने का कोई सवाल ही नहीं। अगर करना पड़े लोगों की खुशी के लिए, लोगों के कामों के लिए, यहाँ की प्रॉब्लम्स के लिए, तो हम करेंगे। अगर बीजेपी के साथ अपनी पार्टी जाती है, क्या दिलशादा जी भी जाएंगे? वो वक्त फैसला करेगा, क्यों नहीं। अगर पार्टी जाएगी मैं ज़रूर जाऊँगी। अपनी पार्टी ने एक नारा दिया था, हम जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग जेलों में बंद है, अपनी पार्टी ने एक अलम उठाई है, उन लोगों को रिहा करेंगे। कितने लोग आज तक रिहा हुए, कितने लोग जेलों से छूटे? हमने ये एलजी साहब तक अपनी रिक्वेस्ट पहुंचा दी थी, कुछ छूटे हैं तो अंडर प्रोसेस कुछ है, तो देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह क्या करेगा। जेलों में हैं, उनका जिम्मेवार कौन है और कैसे छुड़ा पाएंगे आप? पहले आप ये देख लीजिए कि ये किसकी देन है, ये पीएसए यहाँ लाया किसने? ये तो उन सियासतदान से पूछ लीजिए जिन्होंने ये लाया यहाँ पे है। आप देखिए, कोई भटके हुए बच्चे हैं, हमने कोशिश की है और यहाँ पे लीगल प्रोसीजर है। ये ऐसा भी नहीं कि हमने मुँह से निकाला था वो छूट गए, कुछ लीगल प्रोसीजर्स हैं जो चल रहे हैं। देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या हो। आपको उनके लिए मौके देना या ना देना एक ही बात होती है। आप किन की बात करें? जो जिसने गलती की हो,
अगर जिन्होंने गलती की है, जिन सियासी लीडरों ने गलती की है, क्या उनके लिए कोई सज़ा नहीं, खाली आम लोगों के लिए जेलें हैं, खाली आम लोगों के लिए सज़ा है? अगर सियासतदान यहाँ बच जाएंगे वहाँ क्या करेंगे? कम से कम वहाँ तो यही लेके जाएंगे ना, सज़ा वहाँ ज़रूर मिलेगी उनको। पहले ये उन सियासतदानों से पूछना चाहिए जिन्होंने यहाँ पे लोगों को बरगलाया। आप कब पूछें? जब हम इक़्तिदार में आएंगे। इक़्तिदार के बगैर? इक़्तिदार के बाद क्या पूछें, किन से? डायरेक्टली आप बोलते हैं कि पहले वोट दीजिए, उसके बाद ही हम बात करें। जरूर, पहले वोट, पहले हम कुछ काम तो करें। जब तक आप किसी के हाथ में हथियार देंगे, हथियार मीन्स ये नहीं कि हथियार में गन नहीं कहती हूँ, कारपेंटर अगर काम करेगा उसको तो हाथ में कुछ होने चाहिए। मतलब सियासी घमासान कब खत्म होगा? आपसी पार्टियों के आपसी तनाज़े कब खत्म होंगे? कब आप लोग आवाम की बात करेंगे? कब आप लोग जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे? हमें कोई तजाद किसी पार्टी के साथ तो है नहीं, उनको तजाद हमारे साथ है, क्योंकि उनको डर लगता है हमारी पार्टी से। हमें कोई तजाद नहीं है उनके साथ। हम हर एक ये चाहते हैं कि हाँ मिलजुल के काम करें, लेकिन अब उनको हमारी सियासत पसंद नहीं, क्योंकि हम सच बोलते हैं। वो आज तक झूठ बोलते आए, वो झूठ पे ही चलते रहेंगे, हम झूठ बोलेंगे नहीं। सर, जिन्होंने कहा कि हम सच की सियासत करते हैं, हक की सियासत करते हैं, जब इक़्तिदार में आएंगे यहाँ के लोगों की बात करेंगे और चुन चुन के हिसाब सबका होगा, और हिसाब किताब जो करेगी अपनी पार्टी करेगी, ये सच की सियासत करती है और लोगों के हक की बात करती है।